जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कम्पिटिटिव की क्लासेस से शैलेंद्र श्रीवास्तव। आज हमारी सामान्य अध्ययन की यह 7वीं क्लास है। इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत है उसकी मेरी 6वीं क्लास है। जो दिल्ली सल्तनत है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से अधिकतर पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ामों में अधिकतर आते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा तुगलक वंश से क्वेश्चन आते हैं, खिलजी वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बलवन से, रजिया से और इल्तुतमिश से और कुतुबुद्दीन ऐबक से भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आज हम तुगलक वंश के विषय में प्रश्नों को हल करेंगे। चलो देखते हैं हमने कौन से कैसे क्वेश्चन बनाए। चलो देख लेते हैं एक बार दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, 13वीं शताब्दी में कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होने का श्रेय किसे जाता है? पहले का सी हमारा सही होगा। दिल्ली सल्तनत में नहर खुदवाने का प्रथम शासक होने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि को विकसित करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का एक जाल सा बिछवा दिया था। और अगले हम क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रसिद्धि के कारण इतिहासकारों ने सल्तनत काल का अकबर कहा है? 2 का ए हमारा सही होगा। 2 का विकल्प ए हमारा सही होगा। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा गया है क्योंकि ये कल्याणकारी कार्य जैसे हज यात्रा के लिए राज्य की ओर से खर्चा उठाना, खैराती अस्पताल का निर्माण करना, बेरोजगार युवकों के रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध आदि के कारण इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में के गिरने से हुई थी? 3 का वी विकल्प सही होगा। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान करके लौट रहा था तो उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता के स्वागत भवन का निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार, स्वागत जो लकड़ी से बना स्वागत भवन था, इसका वास्तुकार अहमद अय्याज था। अहमद अय्याज स्वागत भवन के लिए जो लकड़ी से बना भवन था, इसमें इसका वास्तुकार अहमद अय्याज था। यहाँ के इतिहासकारों जैसे इल्तुतमिश वगैरह ने स्वयं अपने बुक में लिखा है कि ये षड्यंत्र के तहत गयासुद्दीन तुगलक को मारा गया था। इसके लिए उसका पुत्र उत्तरदायी था। दोस्तों, अगले हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की, साथ ही फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो 4 का हमारा डी सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग अमीर कोही विभाग की स्थापना की। इस अमीर कोही विभाग के तहत ही कृषि व्यवस्था को समुन्नत करना था तथा फसल चक्र व्यवस्था को भी लाया। फसल चक्र व्यवस्था से तात्पर्य है कि फसलों का अलग अलग समय पे हम उपजाते हैं। जैसे इस समय जैसे धान की फसल हो रही है तो धान के बाद हम धान हो जाएगा, धान के बाद फिर आलू, टमाटर और आदि फसलें होंगी। इसके बाद फिर रबी फसल के बाद खरीफ की फसल होगी। इस तरीके से
फसल चक्र अपनाने से भूमि की उर्वरता बनी रहती है, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि होती रहती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? 5 का सी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक एक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाया था। इसके हक सिंचाई कर वही कृषक देते थे जो सरकारी नहरें थी उनसे सिंचाई करते थे, और यहाँ के सर्व जो उपज होती थी, उपज का 1/10 भाग सुल्तान को कृषक वर्ग देता था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? 6 का विकल्प ए सही होगा। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन महमूद के समय ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, जो मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग था, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन गए थे। किस शासक के समय तैमूर का आक्रमण हुआ था? तो नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। 7वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? 7 का विकल्प ए सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। इसने अपने राज्य में 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। कौन सा शासक था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अपने राज्य में 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। अब हम 7वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तुगलक वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में राज किया था दिल्ली सल्तनत में। सबसे कम समय तक किसने राज किया था? तो खिलजी वंश। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आ भी चुके हैं, आने की संभावना भी रहती है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक देश में राज्य किया था? तो खिलजी वंश के शासकों ने। और किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य में शासन किया था? वो तुगलक वंश के शासकों ने। अगले क्वेश्चन में 9वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था शासक था? 9 का डी सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक एक दिल्ली सल्तनत का, यह तुगलक वंश का ऐसा शासक था जो सबसे ज़्यादा विद्वान शासक था, पढ़ा लिखा शासक था। अगर हम मध्यकालीन भारत में देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शेर शाह सूरी जो भी सबसे पढ़ा लिखा शासक था। शेर शाह सूरी पहले नंबर पर मोहम्मद बिन तुगलक है, दूसरे नंबर पे शेर शाह सूरी है। अब हम 10वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हमारा 10वां क्वेश्चन है,
टोपरा मेरठ से तो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? 10 का विकल्प सी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली ला के वहीं पे गड़वाया हुआ था। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जो पुराने शासक थे उनकी बनी ही इमारतों का पुनर्निर्माण और मरम्मत कराने में माहिर था। इसने जो पुराने भवन थे उनको पुनर्जीवित किया था और साथ ही जो पुराने प्राचीन काल के जो भवन थे उनमें अच्छा बनाया हुआ था। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी का विस्तृत विवरण किस इतिहासकार ने दिया है? तो 11 का विकल्प ए सही होगा। इब्न बतूता ने अपनी किताब उल रहला में गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था के विषय में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। अब 12वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हमारा 12वां क्वेश्चन है, रोजगार कार्यालय बेरोजगारों के सहायतार्थ दारुल उल सफ़ा यह खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च से हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो 12 का विकल्प सी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने कल्याणकारी कार्यों पे राज्य के पैसे को खर्च किया था। इसने सबसे पहला बेरोजगार युवकों के सहायता के लिए एक रोजगार कार्यालय खोला जिसमें बेरोजगार युवकों को नौकरी के लिए अलग अलग जगहों पे कहाँ नियुक्त होना है ये सब वहाँ से समाचार मिलते थे। साथ ही जो गरीब तबके के लोग थे उनको खैराती अस्पताल खोला। राज्य की खर्च पे हज यात्रा की व्यवस्था भी करने वाला पहला भारतीय शासक था। अगर मध्यकालीन भारत में दूसरा शासक देखेंगे तो हज की व्यवस्था करने वाला दूसरा शासक अकबर था। दूसरा कौन था? सेकंड नंबर पे अकबर। अब हम 13वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो 13 का विकल्प बी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। इसके यहाँ 1,80,000 गुलाम थे और इसने गुलामों के लिए एक विभाग दीवान ए बंदगान नामक विभाग खोला हुआ था। ये दीवान ए बंदगान जो है दासों की दिनचर्या उनकी शिक्षा व्यवस्था आदि की व्यवस्था करता था। ये गुलामों को वेतन भी देता था फिरोज शाह तुगलक। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन में देखते हैं। 14वां क्वेश्चन निम्न इसमें दिया हुआ है, निम्न विकल्प में गलत विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक पहले विकल्प ए में दिया है सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1961-71 के दशक में रही। ये विकल्प सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382, ये भी सही है। और विकल्प सी है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ये विकल्प हमारा गलत है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व
वाला राज्य है। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। हमारा 14 का सी विकल्प सही होगा। और डी देख लेते हैं। 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या घनत्व 57 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई। 14 के सी में ये जनसंख्या से संबंधित आर्थिक आंकड़ों के क्वेश्चन है। इसमें सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि 1961 व 71 के बीच में रही। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा? तो बिहार होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन होगा? तो अरुणाचल प्रदेश होगा। 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या घनत्व वृद्धि 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई। ये इससे संबंधित क्वेश्चन अधिकतर आते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में रखा हुआ। कभी ये पूछ सकता है किसी विकल्प में रख के सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस सन में हुई? तो 1961-71 के दशक में हुई। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और 2001-11 के बीच दशक में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग की वृद्धि हुई है। अब हम 15वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है हमारा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण 15 का विकल्प ए सही होगा। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है हमारा 68.9%। अगर हम यहीं पे नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज देखेंगे, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा? 31.16। अगर हम वास्तविक इसको देखते हैं, वास्तविक जो भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 68.8% है। कभी कभी क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अगर 4 आ जाता तो उसको एक मान के जो दहाई अंक हो उसमें एक जोड़ देते हैं, इसलिए 9 कर दिया है। तो हमारी देखते हैं 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.84%। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो 31.16% है। इनसे क्वेश्चन आते हैं अधिकतर की जनसंख्या भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन अधिकतर आ जाते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना। आज की क्लास में 15 प्रश्नों की सीरीज थी। इन 15 प्रश्नों की सीरीज में केवलाल तुगलक वंश के ही क्वेश्चन रखे गए थे। साथियों, अधिकतर परीक्षाओं में अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश, खिलजी वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश और बलबन से ही संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। इसलिए हमने परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तुगलक वंश से संबंधित इन 15 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेके आए थे। ये 15 प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।